पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के मुतल्लिका वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। ट्रांसमिशन लाइन, सोलर और माइन प्रोजेक्ट्स पर सरमायाकारी से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। PIA और एयरपोर्ट्स की रिजकारी के लिए जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ़द SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा, सदर और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज रात सऊदी वफ़द को इशारा देंगे। फैजाबाद धरना केस में फैज हमीद को क्लीन चिट। शाहिद खाकान अब्बासी ने सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक इंक्वायरी में फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। फैज हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मिली हिदायत पर अमल किया। 22 नवंबर 2017 के इजलास के मिनट से भी तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने धरने से निपटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी कबूल की। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, जाहिद अहमद, आफ्ताब सुल्तान से भी एजेंसीज के किरदार का पूछा गया। तमाम गवाहों ने किसी भी इदारे या शख्सियत के किरदार से इनकार किया। कमीशन के लिए किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। रिपोर्ट में करार दिया गया कि पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देना मुनासिब नहीं था। कमीशन रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। इंक्वायरी कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सीख पा इक़दाम को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके जीना मजीद मुश्किल बना दिया। बिजली और गैस की कीमतों से पहले ही तंग हैं। अब पेट्रोल की कीमत भी मुसलसल बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा, 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 30 अप्रैल तक होगा। पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहा है। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर जारी है। मुआशी पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, जामे तरक्की के लिए आलमी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। IMF हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई। मुश्किलात के बावजूद मुल्क की GDP मुस्बत समत पर गामजन है। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उधर वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए हुकूमती अज़्म को उजागर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन 100 इंडेक्स पहली बार 71,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,100 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज की। बुशरा बीबी के वकील दरख्वास्त खारिज होने के बाद अदालत पहुंच गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त खारिज हो चुकी है, बहाली की दरख्वास्त दें। उधर बुशरा बीबी के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अडयाला जेल हुकाम को हिदायत देंगे, फिर देखते हैं। हादसा, कत्ल या खुदकुशी। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस तशद्दुद का शिकार खातून की पुरस्रार मौत। तहकीकाती टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इब्तदाई तौर पर वर्षा ने खातून का ज़हनी तवाज़ुन खराब करार दिया था। खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने से मामला उलझ गया। 29 साला ब्यूटिशियन मरियम कराची से जड़ावाला के लिए ट्रेन पर बैठी। बहन के मुताबिक हैदराबाद में पुलिस एहलकार और कुछ लोगों ने उसको तंग किया। बहावलपुर से पहले एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया, फिर साथ ले गए। कुछ देर बाद भतीजे को बताया गया, तुम्हारी फूफो ट्रेन से गिरकर मर चुकी है। 4 रुकनी तहकीकाती टीम 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी।
शहर कायद में एक और शहरी जान से गया। न्यू कराची लासी गोश में फायरिंग से नबीदाद जाम बहक। मकतूल के रिश्तेदार का कहना है कि नबीदाद घर से काम पर जाने के लिए निकला था। डाकू ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। नबीदाद ने मोबाइल फोन बचाने के लिए मजामत की तो डाकू ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के रिश्तेदारों के बयानात में तजाद है। वाकया डकैती का है, ये कहना कबल अज वक्त होगा। मामले की तमाम जावियों से तहकीकात कर रहे हैं। कराची में दरख्शां थाने के लॉकअप में मुलजिम की हलाकत। कायम मुकाम कराची पुलिस चीफ का एसपी क्लिफ्टन डिवीजन को ओहदे से हटा दिया। एसएचओ दरख्शां और हेड मुहर्रर गिरफ्तार। थाना साहिल में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। मोइज नसीम की हलाकत के वाक़े की रिपोर्ट 3 रोज में पेश करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाम बहक, 85 जख्मी हुए। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मकान मुकम्मल तबाह, 70 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चतराल, अपर और लोअर दीर की सड़कें 4 रोज से बंद। बलूचिस्तान की बारिश मुतासरा इलाकों में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। सुबह भर में अब तक 12 अफराद जाम बहक हो चुके। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे आटा, हमें चेज करे तंदूरों पे चेज करे। इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का, 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो हम आगे देंगे आपको। रोटी सरकारी निर्ख पर ना बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। आवाम को 16 रुपए की सादा रोटी ना मिलने का शिकवा। शहरी सादा रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में खरीदने पर मजबूर। मनमानी करने वाले तंदूर मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में कई गिरां फरोश गिरफ्तार, मुतादिद को जुर्माने। रावलपिंडी से सदर नान भाई एसोसिएशन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तंदूर मालकान का हुकूमती रेट मानने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने सादा रोटी 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। केपी हुकूमत ने भी रोटी सस्ती कर दी। कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। खुशी है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी सस्ती रोटी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा में जल्द एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर होगी। खुशी है अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा था कि अली अमीन गंडापुर को खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखनी चाहिए। अब 100% यकीन हो गया कि अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के विजन से मुतासिर हैं। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। इजलास में गंदम की इमदादी कीमत पर बहस होगी। अरकान असम्बली अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत करेगा। वकील आज भी सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल जारी रखेंगे। इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का खदशा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। सरबरा IAEA के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेगी। इसराइल की जंगी काबीना का ईरान से जंग छेड़ने से गुरेज। इसराइल के हुकूमती तर्जुमान का कहना है जंगी काबीना ने ईरान को सिर्फ नुकसान पहुंचने का फैसला किया। हतमी फैसला नहीं हुआ, तमाम ऑप्शंस बरकरार हैं। उधर अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं ईरान की वाक़ से नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी। ये बात गलत है, ईरान ने हमले की वार्निंग पहले दी थी।
इसराइल के गजा में जंगी जराइम थम ना सके, सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में नौसरात कैंप को निशाना बनाया। मस्जिद पर ड्रोन हमला, कई फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अशरफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त, इसराइली ड्रोन की परवाज के बायस कब्र की खुदाई रोक दी गई। उधर इसराइल ने गजा हमलों के दौरान यरगमाल बनाए गए 150 फलस्तीन रिहा कर दिए। गजा क्रॉसिंग अथॉरिटी का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनी कैदियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। भारत के हमसाया ममालिक शदीद नाराज। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार के अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बदतरीन नहज पर पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में बायकॉट इंडिया की मुहिम जोर पकड़ रखी है। चीन के साथ लद्दाख तनाज़ा भी संगीन कशीदगी इख्तियार कर चुका। भारत के श्रीलंका और मालदीव के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो गए। मोदी सरकार भारतीय फजाइया की तबाही का सबब, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में भारतीय फजाइया के इस्तेमाल का इंकशाफ। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक गैर मुल्की मेहमानों की आमदोरफ्त की जिम्मेदारी भारतीय फजाई के सुपुर्द की गई थी। भारतीय फजाइया ने 600 से जायद परवाजों की नकलो हरकत संभाली। भारतीय फजाइया के अहम एयरपोर्ट को मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए इस्तेमाल किया गया। आसिफा भुट्टो सरदारी का अमली सियासत में कदम, बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने हल्फ लिया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, रवैये पर पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती अरकान का वॉकआउट। आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने स्पीकर चैम्बर में बैठकर हल्फ देखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा, अस्पताल में फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मारूफ गुलकार गुलाम अब्बास को 10 लाख का चेक पेश। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुलकार गुलाम अब्बास के घर आमद, इलाज के लिए 10 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। गुलकार गुलाम अब्बास ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बारिश ने रंग में भंग डाली मगर प्रैक्टिस ना रुकी। कौमी खिलाड़ियों ने होटल के लॉबी को ही ग्राउंड बना लिया। टेनिस बॉल से दिल बहलाते रहे, खूब हंसी मजाक भी होता रहा। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा।